तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। न्यूजीलैंड वालों को जीतने के बाद यकीन नहीं हो रहा, हमें हारने के बाद यकीन नहीं हो रहा है। देखें तो देखें, किसकी तरफ देखें। सीनियर प्लेयरों ने तो सिर्फ आके भूमि पूजन ही किया है भाई। एक यशस्वी जायसवाल को कोई मैच नहीं कर पाया। उस लड़के की दिलेरी से ही ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन सबने नाक कटवा दिए भाई। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी क्या यशस्वी जायसवाल बनने की? वीरेंद्र सहवाग वाला काम एग्जैक्टली आज यशस्वी जायसवाल ने करके दे दिया था। क्या उसके बाद कोई रोटी राटी खाता है कि नहीं खाता है? तनख्वाह वनखा सिर्फ यशस्वी जायसवाल को ही मिल रही है। यह मैच जीता जा सकता था। 113 रनों से इंडिया ये मैच हार गई है, लेकिन यह मैच फिर भी जीता जा सकता था। उस दिन वो जो हम चेन्नई टेस्ट मैच की जो वो हम गाथाएं गाते हैं ना कि वहां पे 387 रन चेज कर दिया था, उसमें वीरू ने 83 किया था आई थिंक। वो काम तो लगभग यशस्वी जायसवाल ने कर ही दिया था। लेकिन उसके बाद युवराज सिंह किसने बनना था? सचिन तेंदुलकर किसने बनना था? भाई साहब, टीम सऊदी से बचे तो जाके आगे बढ़ते हुए डिफेंस करते हुए आउट हो गए। अरे एक बात नहीं मेरी खोपड़िया में पड़ रही है, आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। मैं गर्दन पे काट लूंगा भैंस की आंख अगर आज किसी ने रोकने की कोशिश करी तो। अरे आगे ही बढ़ गए थे तो आगे बढ़ के रोकना ही था। मैं कहता हूं वो बॉल रुक भी जाता, तुम्हारे मिडिल में वो बॉल लग भी जाता। कितने रन मिलने थे लिखो कमेंट में। 1 रन भी नहीं मिलता, बॉल वहीं करके यूं करके गिर जाती। अरे आगे ही बढ़ गए थे मुन्ना, तो मेरे भाई गिरधारी भाई उठा के बाहर ही मार देते ना बॉल को। ये मैच मैं कल से बोल रहा था कि 110 रन का जो ये हेर फेर चल रहा है ना इस सीरीज में, या तो हम उनसे 110 रन ज्यादा बनवा देते हैं या हम कम बना रहे हैं। अल्टीमेटली 113 रनों से इंडिया ये मैच हारी है। देखो बात ये है कि वो सारी बकैतियां ठीक हैं, हमें प्राउड है, ये है वो है, 18 सीरीज जीते हैं, अरे कुछ नहीं होता, कभी कभार तो एक हार भी मिलती है, वो सारी बातें ठीक है भाई। देखो एक बात है, या तो रेगुलर हारा करो सीरीज, नहीं या तो रेगुलर हारा करो, हमें आदत रहती है, फिर आदत रहा करेगी जैसे पाकिस्तानियों को रहती है। उनको खूनी दस्त लगे हुए हैं जब से वो दोपहर से सीरीज जीते हैं, क्योंकि आदत नहीं है जीतने की। अब हमें आदत नहीं है हारने की, या तो हर दूसरी तीसरी सीरीज के बाद जलील हुआ जाए ताकि हम थोड़ा सा उसका वो बोलते ना थोड़ा आदत पड़ी रहे उस चीज की। ये कोई मतलब नहीं होता यार। आदमी ने जिंदगी में माइनस मतलब टेम्परेचर जो सबसे कम देखा होता है वो 10-15 डिग्री देखा होता है। अब तुम उसको -75 में जाके खड़ा कर दोगे, उसकी तो चीखें निकल जाएंगी ना बे। ये वही चीखें निकली है टीम इंडिया की भाई। देखो बात यह है कि बहुत बड़े लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट दी है मिस्टर विराट कोहली ने, उसके बाद मिस्टर रोहित शर्मा ने। मैं अब किसको पकड़ोगे तुम? सरफराज को पकड़ोगे? नहीं, पकड़ लो ठीक है, डोमेस्टिक टैलेंट है भाई। हाँ नहीं चला भाई, नहीं चला, कोई बात नहीं। लेकिन जो इतने टाइम से खेल रहे, आज खड़ा होना था यार। वो रविंद्र जडेजा तो आखिरी तक लगा हुआ था ना जैसे तैसे करके कि चलो लगे रहो यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसकी दूसरी तरफ जो बल्लेबाजी करने आ रहे थे वो सारे शाहिद अफरीदी बन रहे थे। उसको आकाशदीप को कहा भाई रुक जियो, थोड़ा सिंगल ले लियो, तू डबल भाग ले। नहीं, वो नहीं भागा, वो कह रहा मैं विराट भाई का बल्ला लेके आया हूं। चलो यार, वहां तक तो मैच ही खत्म हो गया था, उनको क्या ही कहें हम। देखो जब 81 पे एक ही विकेट डाउन थी 12 ओवरों के बाद, जब क्या हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, क्या हुआ था, हाँ वही हुआ होगा, लंच ब्रेक हुआ था। उस टाइम पे मैंने पोस्ट भी डाली थी, एवरी इंडियन राइट नाउ कुछ हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, उम्मीदें 7वें आसमान पे थी। उसके बाद आते ही अगले 60-70 रनों में क्या किया, बेड़ा गर्क ही कर दिया। एक एक बंदे पे आता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। जी एरा में भाई साहब ऐसी आरियां चली हैं कि अपना ही कटवा बैठे हो, इतना भी नहीं काटा करते भाई। मतलब बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं और ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो के समान हुई है। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई लोगों, देखो गड़बड़ होनी कहां से चालू हुई है एक्चुअली। यार हमसे ना स्पिन खेला गया ना ये सेंटनर खेला गया, ये यूं कंधा करके बॉल डालता है। ये देखा तुम लोगों ने? अबे इससे सीधा नहीं चला जाता। इसको 13 विकेटें दे दी हैं यार भाई, 13 विकेटें दी हैं इस आदमी को। ये न्यूजीलैंडियों का अजय देवगन बना घूम रहा है। जब ये बॉल पकड़ के अपने उस पे जाता है ना, रनअप पे जाता है, रनअप तो क्या ये 2 इंच से दौड़ यूं चल के आता है यार भाई। यार ये पूरा हाथ भी नहीं घुमाता,
यहां से आके यूं यूं कर देता है, जान निकली पड़ी है, सारे के सारे क्रीज में घुसे पड़े हैं। एक बारी भाई क्या करें, दिलेरी से खेला यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल दिलेरी से खेला, नहीं तो हारना हमने 200 रनों से ही था, बनाने हमने वही 150 रन ही थे अल्टीमेटली, और अब कौन सा 500 रन बना दिए हमने। अभी भी हम 245 हमने दूसरी पारी में बनाए हैं, पहली में 156 बनाए थे। या तो यहां 100 रन कम बनाए हैं या पहली पारी में कम बनाए हैं। मेरे हिसाब से यह मैच इंडिया दूसरी पारी में नहीं हारा है, मेरे ख्याल से यह मैच इंडिया पहली पारी में हारा है भाई, जहां पे हमें 100 रन की लीड लेनी थी। चलो 100 की तो नहीं ली, उनको 103 रन की लीड दे दी बताओ, और अल्टीमेटली हारे हैं 113 रन से। तो ये पहली मैच में पहली पारी में डिसाइड हो गया था एक्चुअली, मतलब यार हद ही कर दी है यार भाई। और वो तो दूसरे बॉलर्स ने बड़े गंदा बॉल डाला है, ये तो मिचेल सेंटनर ही नहीं संभला इनसे, और मिचेल सेंटनर तो इनकी कोई पहली चॉइस भी नहीं थी। वो तो इनको पता लगा न्यूजीलैंडियों को कि यार भाई पिच ऐसी है, चलो एक स्पिनर और डाल लेते हैं एक्स्ट्रा। ये देखो मैंने फिर वही कहा है, हमें ज्यादा बुरा इस करके लग रहा है क्योंकि हमें आदत नहीं है हारने की, आदत नहीं है भाई, आदत नहीं। या तो हर तीसरी सीरीज हारे तो पता लग जाए। अब ये देखो हुआ क्या है, रोहित शर्मा एज बैट्समैन अगर फेल हो जाता ना, मुझे उतनी तकलीफ ना होती। रोहित शर्मा एज बैट्समैन कंप्लीटली फेलियर हुआ है, कंप्लीटली फेलियर है इस टेस्ट सीरीज में। बांग्लादेश की सीरीज में भी एक 52 रन जरूर आए थे यहाँ पे, वो जो दूसरी पारी में आए थे पहले मैच की, ठीक है, लेकिन वो विराट के रोहित के स्टैंडर्ड है नहीं है कि एक टुट्टे से 50 से हम लोग सेटिस्फाई हो जाएं या वो बात बन जाएगी। यंगस्टरों का तो ये है ना यार, यंगस्टर तो फिर भी ये कह देंगे हमारे तो 10 मैच हुए हैं, 5 हुए हैं, 20 हुए हैं, 25 हुए हैं। उनका तो ये है सीनियर को खड़ा होना था, सीनियर को खड़ा। असल में क्या है ना भाई, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बड़ा जरूरी है। ये मान के गए आज एक बात बताओ मुझे, ये 359 रन का जो टारगेट था, कौन सा एक प्लेयर था जो इसको सही में पॉसिबल मान के गया था? उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। उसने टीम का और अपना खाता ऐसा छक्का मार के खोला था कि उसने कान खोल दिए थे, कान किसके? टीम साउदी के। और मैं ये खुद चाहता था कि टीम साउदी के सामने या रोहित शर्मा टीम साउदी के सामने ना आए या टीम साउदी उसके सामने ना आए, उनका आमना सामना ना हो। सिर्फ यशस्वी जायसवाल डिसाइड करके गया था कि ये मैच जीतना है। अगर ओपनर में से कोई दोहरा सैकड़ा बनाए, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि साइड से किसी का भी 120-30 नहीं आना था, यही आने थे 40-45, 20-25 रन आने थे, और वही आए हैं अल्टीमेटली सबके। यशस्वी जायसवाल के बाद हाईएस्ट स्कोर किसका है? 42 रन है, वो भी रविंद्र जडेजा का। वो भी आखिरी में अकेला पड़ गया, और वो इतना सेटल खेल रहा था, इतना बढ़िया तरीके से खेल रहा था। अगर किसी ने ऊपर से साथ दिया होता, अगर कोई एक बंदा ऊपर से रुका होता, तो ये मैच वो लोग खींच खांच के ले। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच में भारत की करारी हार के बाद 12 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज हारा है अपने घर पर। पुणे में खेला गया दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 116 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है, वहीं टीम इंडिया 12 साल बाद घरेलू सरजमी पर टेस्ट सीरीज हारी है। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 359 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में रोहित एंड कंपनी ने 245 रन ही बना सकी, और न्यूजीलैंड के लिए सेंटनर ने कुल 13 विकेट लिए, और उन्होंने पहली पारी में 7 विकेट, दूसरी में 6 विकेट लिए। इससे भारत यह सीरीज न्यूजीलैंड से हार गया, और भारत यह 12 साल बाद कोई सीरीज अपने घर पर हारा है। इस पर रोहित शर्मा की बैटिंग एंड कप्तानी पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की कप्तानी में भारतीय टीम काफ़ी नीचे चली गई है बैटिंग के मामले में, क्योंकि गौतम गंभीर के आने के बाद ही बैटिंग में टेस्ट मैच में काफ़ी